दोस्तों पता नहीं क्या हो गया है आज के समाज को और इस समाज में रहने वाले लोगों को और खासकर महिलाओं को, क्योंकि इस समय जो महिलाओं ने आतंक मचा रखा है इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन दोस्तों आज जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये घटना वाकई में आपको हैरान कर देगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई इतना कैसे गिर सकता है और मैं भरोसा करूं तो किस पे करूं। दोस्तों एक लड़की जिसकी सगाई बड़े धूमधाम के साथ में पूरे परिवार रिश्तेदार सबके सामने होती है और उस लड़के से होती है जिस लड़के को वो पसंद करती थी। दोस्तों उस लड़की के जो ससुराल वाले थे वो अपनी होने वाली बहू के लिए कपड़े, गहने, मेवा, फल, जो भी चीजें होती हैं सब कुछ लेके आते हैं। बहुत ज्यादा खुश थे और 4 दिन बाद शादी होने वाली थी, क्योंकि सगाई और शादी में सिर्फ 4 दिन का अंतर था। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां चल रही थी, कार्ड बट रहे थे। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि सगाई के 2 दिन बाद उसी लड़की ने अपने होने वाले पति को मौत के घाट उतरवा दिया और ऐसी मौत दी अपने होने वाले पति को कि जिसने भी सुना, जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये, क्या उस लड़की को वो लड़का पसंद नहीं था? अगर ऐसा था तो वो लड़की मना भी कर सकती थी, लेकिन अगर उस लड़की को लड़का पसंद था तो उसने इतनी दर्दनाक मौत क्यों दिलवाई और किसने मारा और ये खुलासा कैसे हुआ? क्योंकि जब भी कोई क्राइम करता है ना तो वो इस तरीके से करता है या करने की कोशिश करता है कि वो कभी पकड़ में ना आए, लेकिन पकड़ में फिर भी आ जाता है। आखिर में कौन था वो? क्या पूरी घटना थी? क्या पूरी सच्चाई थी? कहाँ की है? चलिए दोस्तों सब कुछ हम आपको बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और। दोस्तों ये जो घटना है ये फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की है। बल्लभगढ़ के पास में एक गांव पड़ता है, सोतई गांव। दोस्तों इस सोतई गांव का एक लड़का जिसका नाम गौरव होता है, गौरव की उम्र 24 साल होती है। गौरव अच्छी खासी पढ़ाई किए हुए था और वो एक स्कूल में PTI का टीचर था। उसके पिताजी का नाम प्रेमचंद था, उसके बाबा भी हैं इस समय मौजूद। उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम जोगिंदर था, वो भी पढ़ाई लिखाई करता है। यानी कि गौरव के घर की स्थिति अच्छी होती है। तो गौरव की शादी वहीं बल्लभगढ़ में रहने वाली एक लड़की नेहा जिसका नाम होता है उससे तय हो जाती है। नेहा के घर वालों को गौरव के घर वाले गौरव पसंद होता है, गौरव के घर वालों को वो लड़की पसंद होती है, गौरव को भी पसंद होती है। तो जब दोनों पक्ष, दोनों परिवार खुश होते हैं तो इनकी शादी फिक्स हो जाती है। और जो नेहा थी वो बल्लभगढ़ में रहती थी, लेकिन वैसे वो मूल रूप से यूपी के अलीगढ़ की निवासी होती है। दोस्तों क्या होता है कि शादी की डेट फिक्स हो जाती है। शादी की डेट निकलती है 19 अप्रैल 2025। उससे पहले दोनों पक्ष इस पे विचार करते हैं कि सगाई भी होनी चाहिए, ये भी एक रस्म होती है। तो दोस्तों 19 अप्रैल को शादी थी तो 15 अप्रैल को सगाई की डेट फिक्स की गई। दोनों परिवार खुश थे। बाकायदा दोस्तों एक रीत रिवाज के साथ में सारे परिवार, रिश्तेदार सब कुछ वहां पे मौजूद थे और बड़ी हंसी खुशी के साथ में नेहा की और गौरव की सगाई होती है। दोस्तों गौरव ने अपनी होने वाली पत्नी को अंगूठी पहनाई और नेहा ने अपने होने वाले पति को अंगूठी पहनाई। इससे पहले दोस्तों गौरव का रोका भी हुआ था। गौरव को नेहा के घर वालों ने एक चैन भी पहनाई थी। दोस्तों ये रिश्ता बड़े अच्छे से बड़ी खुशी के साथ में हो रहा था। लेकिन क्या होता है कि 15 अप्रैल को सगाई हुई और 17 अप्रैल को वो जो गौरव था, जो लड़का जिससे शादी होने वाली थी, PTI टीचर, उस पे हमला हो जाता है। और हमला उस वक्त होता है जब वो अपने स्कूल से वापस अपने घर के लिए जा रहा था। गौरव 4 व्हीलर गाड़ी पे था। तो वहां पे अपने गांव के लिए एक मोड़ पड़ता है, उसका जो गांव सोतई गांव था उसके लिए एक मोड़ पड़ता है, IMT जगह पड़ती है। वहां पे मोड़ पे वो थोड़ी सी अपनी गाड़ी को स्लो करता है। वहीं पे दोस्तों एक दूसरी 4 व्हीलर गाड़ी आ जाती है और वो सामने लगा लेते। गौरव अपनी गाड़ी को रोक लेता है, लेकिन दोस्तों उसमें से कुछ लोग उतरते हैं, 4-5 लोग बताए जा रहे उतरते हैं और गौरव की गाड़ी पे डंडा और राड जो भी लिए थे उनसे हमला करते हैं। चारों तरफ के शीशा फूट जाते हैं और गाड़ी की खिड़की को खोल के दोस्तों वो दबंग जो थे वो गौरव को गाड़ी से खींच लेते हैं। गौरव लगातार कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। लेकिन जो वो हमलावर थे वो कुछ भी नहीं सुनते हैं और
बराबर राड लाठी डंडे सब कुछ बरसाना शुरू कर देते हैं। गौरव को इतना मारते हैं और मारते वक्त दोस्तों उनमें से एक ये भी कह रहा था कि जो ये अंगूठी पहनी है ये मुझे दे दे, इस पे मेरा अधिकार है, ये जो चैन पहने ये मेरी है, इस पे मेरा अधिकार है। गौरव से अंगूठी चैन सब कुछ छीन लिया जाता है। गौरव के सर पे पूरे शरीर में इतनी बार मारा जाता है, इतना वार किया जाता है, यहाँ तक कि गौरव को मरा हुआ समझ के वो जो दबंग थे वो चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों तब तक क्या होता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो गौरव को जानता होगा, गौरव के घर पे सूचना भिजवाता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे बेटा को किसी ने मारा है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सांसें नहीं चल रही हैं। गौरव के घर परिवार के जो लोग थे तुरंत भाग खड़े होते हैं और घटना स्थल पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गौरव के सर से मुंह से सब जगह से खून बह रहा है। गौरव को बिल्कुल भी होश नहीं है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि गौरव अब जिंदा है। दोस्तों फिर भी घर परिवार के लोग गौरव को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। वहां पे डॉक्टर ने बताया है कि चोट बहुत ज्यादा है, अंदरूनी चोट बहुत ज्यादा है, हालत जो है बहुत नाजुक है, गंभीर है, ऐसा लग रहा है कि बचाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों जो गौरव के घर वाले होते हैं वो पुलिस के पास में जाते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं और नाम दर्ज FIR करते हैं। पुलिस ने कहा तुम्हें किसी पे शक है? तो गौरव के घर वाले कहते हैं कि हाँ मुझे शक है, और शक नहीं ये पूरा यकीन है कि उसी ने मेरे बेटा को मारा है। पुलिस ने नाम पूछा तो गौरव के घर वालों ने बताया है कि यहीं बल्लमगढ़ के पास में एक गांव पड़ता है, तिगांव, यहाँ का एक लड़का जिसका नाम सौरभ नागर है और उसी सौरभ नागर ने मेरे बेटा को मारा है, हमला किया है, क्योंकि इससे पहले भी वो हमला कर चुका है, वार्निंग दे चुका है। सौरभ नागर नाम का एक लड़का उस स्कूल में भी गया था 28 मार्च को, जहां पे गौरव PTI का टीचर था और गौरव से कहा कि अगर तूने नेहा से शादी की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इस शादी से मना कर दे, अगर मना नहीं किया तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। और 1-2 बार गौरव को घेरा है, मारपीट भी की, और जिसमें क्या हुआ था कि जो सौरभ नागर था उसके घर परिवार वालों ने, ये जो गौरव के घर परिवार के लोग थे, उनसे माफी मांगी और कहा कि मेरे बेटे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे कह सुन के और जो सौरभ नागर था उसने भी माफी मांगी और कहा कि दोबारा से आइंदा कुछ भी ऐसा नहीं होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों वो जो सौरभ नागर नाम का लड़का था उसने ये कहा था कि मेरी नेहा से प्रेम कहानी चलती थी और मैं नहीं चाहता था कि उसकी शादी हो, जबकि जो सौरभ नागर था वो शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। तो ये जो मामला था ये रफा दफा हो जाता है। सौरभ नागर जो था उसके घर वालों ने, सौरभ नागर ने भी कहा था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझसे गलती हो गई है, अब तुम आराम से अपनी शादी करो जाके, हम तुम्हारी शादी में बीच में रुकावट नहीं बनेंगे। क्योंकि सौरभ नागर के घर वालों ने सौरभ पे बहुत ज्यादा सख्ती की कि तू शादीशुदा है, तेरी बीवी घर में है, तू इस तरीके के कांड क्यों करता है। तो ऐसे करके दोस्तों ये मामला रफा दफा हो गया था। लेकिन सगाई के दूसरे दिन फिर से उस सौरभ नागर ने हमला कर दिया था। अब दोस्तों पुलिस ने क्या किया कि उस सौरभ नागर को पकड़ लिया। पहले तो सौरभ नागर भाग गया, लेकिन फोन लोकेशन ऐसे करके उस नंबर को ट्रेस करके उसको पकड़ लिया जाता है। और सौरभ नागर को पकड़ लिया और उससे सारी बात पूछने की पुलिस ने कोशिश की। तो पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में कहा कि हाँ मैंने मारा है। तो पुलिस ने कहा कि तूने किसके कहने पे मारा है? तो उसने बताया कि मैंने नेहा के कहने पे मारा है। नेहा ने कहा कि इसको खत्म कर दो, मैं इससे शादी करना नहीं चाहती हूँ, मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ में ही रहना चाहती हूँ, बेशक तुम्हारी शादी हो गई लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। और इसीलिए नेहा ने ही मेरे पास में गौरव की फोटो भेजी, गौरव का मोबाइल नंबर दिया, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं गौरव को कैसे मारूं, कैसे अपने आदमी लगाऊं। नेहा ने ही सब कुछ एक प्लान के तहत किया था। लेकिन दोस्तों इन्हीं सब के बीच में क्या होता है कि 17 तारीख को हमला हुआ, 17 अप्रैल को, और 18 को वो सौरभ नागर पकड़ा गया और 19 को गौरव की हॉस्पिटल में ही मौत हो जाती है। अब जिसके घर का जवान बेटा चला गया हो और उसी दिन जिस दिन उसकी शादी हो, तो उस घर का माहौल कैसा होगा। दोस्तों पुलिस और भी ज्यादा सख्त हो जाती है। उस नेहा को भी पकड़ा जाता है। नेहा ने भी सब कुछ कबूल दिया कि हाँ हम इससे शादी करना नहीं चाहते थे, हम सौरभ नागर के साथ में ही रहना चाहते, जबकि वो शादीशुदा था। अब आप लोग बताइए
कि क्या हो गया है लोगों को, क्या हो गया है लड़कियों को और महिलाओं को। जब वो शादीशुदा था तो उसके पीछे भागने की क्या जरूरत थी। जब वो लड़का नहीं पसंद था जिससे शादी हो रही थी तो मना भी कर सकती थी। लेकिन पता नहीं कौन सी हवा चल गई है कि तुरंत अपना पहले मुंह नहीं खोलते हैं, लेकिन एक नया कांड कर देते हैं, उसको रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लेते हैं। दोस्तों फिलहाल उनपे धाराएं मौत की, मर्डर की धारा लगती है और उनको जेल भेजा जाता है। लेकिन इस समाज में उनकी वजह से, ऐसे लोगों की वजह से कितनी गंदगी फैल रही है, कितना समाज हमारा गंदा होता जा रहा है। उन माँ बाप से पूछिए, जो लड़की के माँ बाप हैं, उन पे क्या बीत रही होगी, उनकी इज्जत तार तार हो गई। उनसे पूछिए जिनके घर का जवान बेटा चला गया है। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्यों करती हैं लड़कियां। नहीं पसंद है, रिश्ता नहीं मंजूर है तो मना भी कर सकती हैं, लेकिन नहीं मना करेंगी। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।